यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? कोप्लेनर, कोलिनियर, कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल फोर्सेस। आज हम स्टडी करेंगे बेटा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस के बारे में, कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस के बारे में, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कोप्लेनर फोर्सेस कौन से होते हैं। तो बच्चे कोप्लेनर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट इन ए सिंगल प्लेन। ओके, कोप्लेनर फोर्सेस की आपको डेफिनेशन क्लियर है? कोप्लेनर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट इन ए सिंगल प्लेन। ठीक है, ओके। उसके बाद कोलिनियर फोर्सेस कौन से होते हैं? कोलिनियर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट इन द सेम लाइन। ठीक है, कोलिनियर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट इन द सेम लाइन। ओके ओके। उसके बाद बात आती है किसकी? कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस की। कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है किसकी? पैरेलल फोर्सेस की। पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन और फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ओके ओके। नाउ सो बच्चे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है इसके बाद, क्या? फोर्स सिस्टम। ठीक है, फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम क्या होता है बेटा? इट इज द कलेक्शन ऑफ forces at specified location। फोर्स सिस्टम क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ फोर्सेस एट स्पेसिफाइड लोकेशन। ठीक है, ओके। अगर किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो बच्चे फोर्स सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। ठीक है, ओके। अब बच्चे जैसे कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। इट में बी कोलिनियर, it may be congruent, it may be parallel, it may be non congruent and non parallel। ओके 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 बच्चे, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर कोई नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है तो उसमें भी अलग अलग टाइप के फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, पैरेलल भी, नॉन कॉन्ग्रुएंट और नॉन पैरेलल भी। अब जाहिर सी बात है, नॉन कोप्लेनर है तो कोलिनियर फोर्सेस होने की तो कोई चांस बनेंगे नहीं। ठीक है, ये तीन ही फोर्सेस हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल, नॉन कॉन्ग्रुएंट, नॉन पैरेलल। ओके ओके। तो बेटा हम जो हैं स्टडी करेंगे सिर्फ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ओनली दिस वन। ठीक है, वी विल स्टडी ओनली अबाउट दिस पार्ट ओनली। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम की। ठीक है, ओके। सो इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन ए प्लेन एंड हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, देन सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अगर फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हों और उन फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो? कॉमन हो, तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। जस्ट एग्जांपल, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और इसके ऊपर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं।
this is F1, this is F2, okay, and this is F3. You can see their line of action is common, okay. और हम मान के चलते हैं कि ये एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स सिस्टम है ये कैसा है, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ओके ओके। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम की तरफ। चलिए, कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन ए प्लेन and their line of action intersect at a common point, such type of force system is called as coplanar congruent force system, ठीक है। अगर फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हों और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इंटरसेक्ट करे एक ही कॉमन पॉइंट पे, सच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। इस टाइप के सिस्टम को फिर हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। अगर एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हो प्लस उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इंटरसेक्ट करे किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे, उस टाइप के फोर्स सिस्टम को बेटा हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। जस्ट एग्जांपल, ये हमारे पास बच्चे एक बॉडी है, ठीक है, ओके, ये 3 फोर्सेस हैं। दिस इज F1 फोर्स, okay, this is F2 force and this is F3 force, ठीक है। इनके लाइन ऑफ एक्शंस को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। सो O is the common point, okay, it is that common point at which line of action of all the forces are intersecting, ठीक है। सो हम मान के चलते हैं कि ये एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं और इनका जो कॉमन पॉइंट है वो O है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम, ओके। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम की तरफ। चलिए, सो कोप्लेनर parallel force system, if the forces are acting in a plane and their line of action parallel to each other, such type of force system is called as coplanar force system, ठीक है। अगर forces एक ही plane में act कर रहे हों और उनका line of action यानी forces का line of action parallel हो एक दूसरे के साथ, इस टाइप के force system को बेटा जी हम क्या बोलते हैं, coplanar parallel फोर्स सिस्टम, ओके। सो जस्ट एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक बॉडी है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स एंड दिस इज F3 फोर्स, ओके। सो ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2 एंड F3। हम मान के चलते हैं कि एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा होगा बेटा कि ये जो फोर्सेस हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो बेटा इस टाइप के फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 स्टेप की तरफ, दैट इज हमें क्या स्टडी करना है, कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ओके। चलिए, ओके, सो कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन ए प्लेन बट their line of action neither parallel nor intersect at a common point, such type of force system is called as coplanar non-congruent non-parallel force system, ठीक है। अगर फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं
और उन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ना ही तो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है और ना ही वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम, इस तरीके के फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। जस्ट एग्जांपल, हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, हमारे पास ये एक बॉडी है और इसके ऊपर कोई 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज F3, ठीक है, एंड दिस इज F2, ओके, और कुछ यहाँ F1 है। क्या है? F1, ठीक है। तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको एक्सटेंड करो जरा आप, ठीक है, और इसका कुछ यहाँ हो जाएगा, ये है इधर ऐसे। तो ना ही तो ये पैरेलल में है, ना ही ये किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन को अगर दिखाना चाहें F2 के लाइन ऑफ एक्शन को कुछ इस तरीके से, ठीक है, और F3 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ओके, एंड F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये प्रेजेंट कर दिया है मैंने, ओके। तो अगर ये एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फोर्सेस ना ही तो आपस में पैरेलल में हैं, यानी कि इनका लाइन ऑफ एक्शन ना ही तो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है और लाइन ऑफ एक्शन किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो इसी के साथ होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।